हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको चैप्टर 1 रियल नंबर से रिलेटेड एमसीक्यू बता रहा हूँ। जो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 बाय 1168 इज। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो हम लोग सिंपल है कि ये दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो छोटी संख्या रहेगी उसको बाहर रखेंगे, जो बड़ी संख्या रहेगी उसको अंदर रख देंगे। 1 बार डिवाइड किए तो आपका रिमाइंडर 73 आया। फिर 1095 को यहाँ पुट कर देंगे और देखेंगे तो ये आपका 73 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो डेट मीन एचसीएफ मेरा क्या है 73। ये दोनों संख्या को लिख देंगे और 73 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 15 और नीचे में 16 आएगा। तो राइट आंसर मेरा 15/16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला इक्वल्स डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दो संख्या ए और बी है, देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर क्यू दैट मीन कोसेंट आर दैट मीन्स रिमाइंडर सच दैट मीन्स ए मेरा डिविडेंड है जिसको ए को डिवाइड किया जा रहा, किससे डिवाइड किया जा रहा? तो बी से डिवाइड किया जा रहा। क्यू मेरा कोशेंट है और आर मेरा रिमाइंडर है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 से लेकर 6 तक होगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करें तो 7 तो रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। अगर कोई संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 1 2 3 4 तक ही होगा, 5 तो नहीं होगा। तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा 1 नंबर या उससे कम, रिमाइंडर हमेशा उससे कम ही होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर जो होगा वह 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा। और बी मेरा क्या है? कोसेंट है, जिससे डिवाइड किया गया उससे कम होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरा ये वाला हो जाए, क्योंकि रिमाइंडर जिससे डिवाइड करें उससे कम होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक नंबर है, जब हम डिवाइड करते हैं नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143। एक नंबर है जब उस नंबर को हम 143 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा कितना हो जा रहा? 31 एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर मेरा 31 हो जा रहा। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 30? तो एक नंबर है, वो नंबर क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब उसको हम किस डिवाइड करते हैं 143 से तो 31 रिमाइंडर बन जाता है। तो क्या किए, मैंने 143 को 31 से प्लस कर दिए, दैट मीन्स वो 174 भी तो संख्या हो सकता है। जब 143 से डिवाइड करेंगे तो 31 रिमाइंडर हो गया। तो 31 रिमाइंडर तो इसलिए मैंने जोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के मान लेते कोई संख्या है जो 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर होता है, तो संख्या क्या हो सकता है? तो संख्या वह 7 हो सकता है ना, क्योंकि 4 को अगर 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो जिससे डिवाइड किया उससे रिमाइंडर जोड़ देंगे तो हमारा डिविडेंड निकल सकता है। 14 भी उसका हो सकता है। फोर्थ अगर मान ली सपोज कि दूसरा और भी कोई संख्या हो सकता है, लेकिन एक संख्या 7 तो पॉसिबल था। तो उसी तरह मैंने क्या किया, जिससे डिवाइड किया उसमें रिमाइंडर को जोड़ दिया तो 174 आया। और 174 को जब 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया मेरा? तो 5। तो डेट मीन्स वह नंबर हमारा 5 होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा हो सकता है? तो रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि रेशनल कौन होता और इरेशनल कौन होता। इरेशनल में दो ही कंडीशन है। अगर कोई संख्या अगर रूट में है, अगर कोई संख्या है अगर वह रूट में है और रूट से बाहर नहीं निकल सकता, जैसे √2 है, √3 है, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का 2 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जो अंडर रूट है और रूट से बाहर नहीं निकल सकता उसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे। एक दूसरा हमारा पाई, वो हमेशा इरेशनल होता है। और तीसरा ये कंडीशन देखिए यहाँ पर 1 एक बार है, 4 के बाद 1 2 बार आया,
फिर 4 के बाद 1 3 बार आया। इस टाइप से अगर कोई नंबर इंक्रीज होता है और डॉट डॉट लगा हुआ रहे, इस सीक्वेंस से अगर कोई नंबर इंक्रीज करेगा और लास्ट में डॉट डॉट लगा रहेगा तो वह मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल के लिए मैंने क्या क्या बताया, रूट में होना चाहिए, रूट से बाहर ना निकल सके, पाई, और ये सीक्वेंस अगर रहेगा तो ही इरेशनल होगा। ये फ्रैक्शन में रेशनल है, पॉइंट के बाद स्टॉप है, रेशनल है, पॉइंट के बाद जो संख्या उसके ऊपर बार है ये भी रेशनल है। अगर इसके बाद डॉट डॉट भी रहता, अगर हम ये लिख देते 3.1416 फिर डॉट डॉट लगा देते तो भी रेशनल होता। इरेशनल यही कंडीशन हो सकता है जब आफ्टर डेसिमल कोई संख्या एक सीक्वेंस से बढ़े, एक बार फिर या 2 बार फिर या 3 बार फिर 4 बार और डॉट डॉट लगा रहेगा तो ही वह इरेशनल होगा। पाई के बारे में मैंने अभी बताया, पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। पाई का 2 वैल्यू होता है, एक 22/7, एक 3.14 डॉट डॉट, तो 22/7 जो होता है रेशनल होता है, और पाई का अनदर वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, वह इरेशनल होता है, लेकिन पाई को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिव। इसमें से कौन सी संख्या है जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके रूप में, तो टर्मिनेटिंग के रूप में। तो याद ये रखिएगा, वही संख्या को हम लोग टर्मिनेट कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद या तो केवल 2 आना चाहिए या तो केवल 5 आना चाहिए या 2 5 दोनों आएगा तो ही पॉसिबल होगा। तो इसका 165 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या आ जा रहा है। 30 का भी हम करेंगे तो 3 नज़र आ रहा है, 2 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या आ रहा है। 625 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो केवल 5 ही 5 आ रहा है। तो मैंने बोला या तो केवल 5 आना चाहिए या तो केवल 2 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों आएगा तो ही टर्मिनेट होगा। हमें ऊपर वाले संख्या से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ऊपर वाला नीचे वाला संख्या अगर कट जा रहा, मान लेते सपोज डेट कि कोई संख्या नीचे में 3 है और ऊपर से कट जाता, तो आप सिंपली वे में प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ऊपर नीचे काटने के बाद जो भी बचेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 या 5 या दोनों भी आए तो टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि आपको संख्या को देखने के बाद बिना डिवाइड किए हुए कैसे बताएंगे कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ये टर्मिनेट होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हमारा जो संख्या है डिनोमिनेटर को देखेंगे, तो डिनोमिनेटर का में 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। मैं पहले बताया टर्मिनेट के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर या तो 2 या तो 5। यहाँ पर दोनों संख्या है तो देखेंगे हाईएस्ट पावर किसका है, तो यहाँ देखेंगे हाईएस्ट 2 का पावर 2 है या 5 का पावर 1 है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर मेरा 2 है। ये हम 2 को नहीं देखना, पावर को देखना, पावर यहाँ 2 है या पावर 1 है, तो जो ज़्यादा पावर होता है उसी को लेता था, पावर 2 है तो आंसर क्या हो, आफ्टर 2 प्लेस पॉइंट के बाद 2 संख्या के बाद मेरा स्टॉप कर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमारा जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वह है 14753/1250। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी तरह इसका भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या पाएंगे कि आपका जो टर्म है वह क्या आ जाएगा, 2 जो है वह 1 बार आएगा और आपका 5 जो है वो आपका कितना बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। 2 कितना बार आएगा, 1 बार, और 5 जो आएगा वह कितना बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। डैट मीन्स 5 का पावर जो है 4 टाइम्स, तो 2 का पावर 1 और 5 का पावर 4, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 4। तो डैट मीन्स आफ्टर 4 प्लेस ये टर्मिनेट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 डेसिमल प्लेस। तो सिंपली वे में याद ये रखिएगा कि वही टर्मिनेट करता है जिसका डिनोमिनेटर या तो 2 या तो 5 या 2 5 दोनों होना चाहिए। पॉइंट के बाद कितना प्लेस तक आएगा, तो डिनोमिनेटर में हम पावर देखेंगे 2 का और 5 का, जो पावर ज़्यादा होगा उतना प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। यहाँ पर हमारा पावर 2 था तो 2 प्लेस हुआ
और लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो पावर जो था वह आपका 5 जो है वह कितना टाइम्स आ गया, तो 5 जो है हमारा 4 टाइम्स आ गया, इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट जो आंसर है वह ये हो गया। आप देख सकते हैं 1 2 5 0 को प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 एक बार आया और 5 4 बार आया, तो 5 का पावर 4 है, तो राइट आंसर हमारा 4 डेसिमल प्लेस हो गया। आज के लिए इतना है, थैंक यू।